हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम थर्मिस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन बनेगा, थर्मिस्टर या तापीय प्रतिरोध क्या है, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, तो क्या होता है थर्मिस्टर या तापीय प्रतिरोध? तो थर्मिस्टर एक ऐसी ऊष्मा सुग्राही युक्ति है, मतलब एक ऐसी युक्ति है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऊष्मा दे सकते हैं। तो ऊष्मा देने पर जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ क्या होता है, बहुत तेजी से बदल जाता है। तो थर्मिस्टर क्या है, एक ऐसी सुग्राही युक्ति है कि जिसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो ताप में परिवर्तन के साथ तेजी से क्या होता है, बदल जाता है। यानी ताप को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा और ताप को घटाएंगे तो घट जाएगा, क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। थर्मिस्टर के विशिष्ट प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। थर्मिस्टर के विशिष्ट प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसका मान ऋणात्मक तथा धनात्मक कुछ भी हो सकता है। अब जो थर्मिस्टर हैं, तो थर्मिस्टर प्रायः धातुओं जैसे निकेल, तांबा, कोबाल्ट आदि के ऑक्साइडों से बनाए जाते हैं जो अर्धचालक भी होते हैं। यानी जो थर्मिस्टर हैं वो किन के बनाए जाते हैं, अर्धचालकों के बनाए जाते हैं। ये प्रायः छड़ अथवा डिस्क की आकृति के अत्यंत छोटे आकार के होते हैं। इनके सिरों पर संबंधन के लिए प्लेटिनम के तार जुड़े रहते हैं। इन्हें एक छोटे कांच के बल्ब में बंद रखा जाता है, किनको, थर्मिस्टरों को। ठीक है, जिसके बाहर संयोजन के लिए प्लेटिनम तार के सिरे निकले रहते हैं। मतलब इनका हम क्या करेंगे, संयोजन किसी परिपथ से जोड़ेंगे तो उसमें क्या है, क्या निकले रहेंगे, तार के सिरे निकले रहेंगे बाहर। थर्मिस्टर का प्रतिरोध 0.1 ओम से 10⁻7 ओम तक की परास में कुछ भी हो सकता है। इसे ताप की विस्तृत परास तक उपयोग में लाया जा सकता है। इसे क्या करते हैं, ताप की विस्तृत परास मतलब अधिकतम परास के लिए क्या करते हैं, उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इसके अनुप्रयोग या उपयोग, एक ही बात होती है। ठीक, तो इनका उपयोग यानी थर्मिस्टरों का उपयोग ताप में अल्प परिवर्तन की जानकारी करने के लिए किया जाता है। मतलब जो हमारा ताप है, ताप में यदि हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थर्मिस्टर का उपयोग कहाँ करते हैं, अल्प परिवर्तन की जानकारी के लिए करते हैं। ये अति सूक्ष्म ताप परिवर्तन 10⁻³ डिग्री सेल्सियस तक को नाप सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड है, तो क्या है, इसका उपयोग निम्न ताप लगभग 10 केल्विन के नापने के लिए किया जाता है। फिर इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में वाल्व के तंतु के हीटर परिपथ के साथ किया जाता है, जिससे कि ताप बढ़ाने पर तंतु का प्रतिरोध बढ़ने पर इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा लगभग अप्रभावित रहे। ठीक है, इसे तंतु के साथ श्रेणी क्रम में लगाते हैं, किसको, थर्मिस्टर को। जब तंतु से अधिक देर तक धारा बहती है तो इसके गर्म हो जाने से तंतु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होगा, जब अधिक देर तक धारा प्रवाहित होगी तो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े थर्मिस्टर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे कि तंतु में प्रवाहित होने वाली धारा लगभग अप्रभावित बनी रहती है। ऐसे थर्मिस्टर का विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इनका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर, टाइम रिले स्विच आदि में किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण प्रतिरोध तथा थर्मिस्टर में अंतर। एक जो साधारण प्रतिरोध होता है वो, और थर्मिस्टर या तापीय प्रतिरोध बोल सकते हैं, दोनों में अंतर बताना है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक नहीं होता, किसका, साधारण प्रतिरोध का, जबकि थर्मिस्टर का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। साधारण प्रतिरोध में इसका विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक सदैव धनात्मक होता है, जबकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। तीसरा हो जाएगा, इनके प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का प्रभाव बहुत कम होता है और इनके प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो ये में कुछ 3 अंतर थे, आप इनको याद रखना। इस चैप्टर में से एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर को परिभाषित कीजिए तथा धारा मापी को अमीटर में बदलिए।
किसको, धारा मापी को अमीटर में बदलना है। ठीक है, तो पहले हम अमीटर को परिभाषित करेंगे। अमीटर क्या होता है, इस पे से अधिकतर एक ऑब्जेक्ट बन के जरूर आता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है, क्या कहलाता है, अमीटर। अमीटर क्या है, अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका, धारा का, ध्यान रखना। ठीक है, अमीटर कहलाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, मतलब जो अमीटर हो उसका प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, ताकि जिस परिपथ में यह जोड़ा जाए, किसको, अमीटर को, तो उससे विद्युत धारा न ले तथा अमीटर को सदैव विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है कि अमीटर का उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए, धारा मापने के लिए। फिर इसके बाद आता है परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, फिर इसके बाद में अब हमें धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करना है। अब धारा मापी को अमीटर में बदलना। धारा मापी को हम किस प्रकार अमीटर बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, किसको, धारा मापी को हम यदि अमीटर बनाना चाहें तो बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध का, किसका, एक निम्न प्रतिरोध का तार धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना, अमीटर को जोड़ा किस में जाता है, श्रेणी क्रम में, लेकिन धारा मापी को किस में बदल रहा है, अमीटर में बदल रहा है। किसमें, अमीटर में। तो क्या करते हैं, एक निम्न प्रतिरोध का तार धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा मापी किसकी तरह कार्य करने लगेगा, अमीटर की तरह। ठीक है, जिससे यह धारा मापी एक अमीटर की तरह कार्य करने लगता है। ठीक, ध्यान रखना, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और जबकि अमीटर को यदि किसी परिपथ में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद इसके सूत्र की स्थापना करेंगे। तो सूत्र की स्थापना में सबसे पहले लिखेंगे, माना किसी धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है। किसका, धारा मापी का। धारा मापी को गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, जी है, वह धारा मापी के पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा आई जी। पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा क्या है, आई जी। किसमें, धारा मापी में प्रवाहित। ठीक है, तथा धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़े गए तार का प्रतिरोध कैपिटल एस है। यानी धारा मापी के साथ में समांतर क्रम में जो हम निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे उसका प्रतिरोध क्या मान लिया, एस। वह इस प्रकार बने अमीटर की परास क्या है, आई है। ठीक है, उसकी क्षमता क्या है, आई है। अब लिखेंगे, हम जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। अतः अब एक धारा मापी लगा है और एक निम्न प्रतिरोध का तार लगा है उपकरण में, तो धारा मापी पर विभवांतर बराबर निम्न प्रतिरोध के तार पर विभवांतर, क्योंकि विभवांतर कैसे रहते हैं, समान, तो दोनों विभवांतर बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। तो ये आपको चित्र दिख रहा है, क्या है, इसमें एक धारा मापी लगा हुआ है और धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार लगा हुआ है। समांतर क्रम में क्या लगा हुआ है, एक निम्न प्रतिरोध का तार। धारा ऐसे प्रवाहित होते हुए ऐसे आगे जा रही है। यहाँ टोटल धारा आई है, लेकिन ये धारा दो भागों में बट गई। एक धारा मापी में गई तो इसमें हो गई आई जी, और इस तार में गई तो इसमें हो गई आई एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ टोटल धारा क्या थी, आई थी। अब आई में से आई जी हट गई, आई जी यहाँ चली गई, तो अब आई जी में से आई हट गई तो कितनी बची, आई माइनस आई जी। मान चलो यहाँ से कोई कुल भाग 5 है, 5 में से 2 भाग यहाँ चला गया तो यहाँ कितना भाग जाएगा, 3। कैसे पता चला, 5 में से हम 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसी प्रकार यहाँ टोटल धारा आई है, इसमें से आई जी यहाँ चली गई तो यहाँ कितनी बची, तो आई में से इसे घटा के देख लेंगे। अब इसके बाद इसका व्यंजक करते हैं। तो धारा मापी विभवांतर क्या हो जाएगा, धारा मापी विभवांतर होता है V और धारा मापी है तो G लिख दिया। ठीक है, बराबर, और निम्न प्रतिरोध के तार विभवांतर, तो विभवांतर V होता है और निम्न प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या मान हमने, S, तो VS हो जाएगा। ठीक, ये होगा विभवांतर। अब चूंकि हमने ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, IR चूंकि। ठीक है, तो यहाँ VG की जगह क्या हो जाएगा, इसमें प्रवाहित धारा है IG और प्रतिरोध क्या है, कैपिटल G। देखो धारा यहाँ I, प्रतिरोध R, और यहाँ VG के लिए धारा IG और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, G। ठीक है, और VS के लिए धारा IS और प्रतिरोध कैपिटल S। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से S का मान निकालेंगे तो लिख लेंगे IS, S बराबर IGG। इससे पहले लिख लिया, इससे बाद में, तो S बराबर क्या हो जाएगा,
आई जी जी बटा में क्या हो जाएगा आई एस। ठीक है, ये बटा में पहुंच गया। अब चूंकि अभी चित्र में हमने आपके लिए बताया था, चूंकि आई एस का मान क्या है, देख लेंगे आई एस बराबर क्या है, आई माइनस आई जी। ठीक है, आई एस बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी। तो यहाँ मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एस बराबर आई जी जी बटा में आई माइनस आई जी। ठीक है, जी आ गया निम्न प्रतिरोध का मान, निम्न तार के लिए प्रतिरोध। ठीक, इसके बाद में एक नोट आता है, कभी कभी ये नोट इसी क्वेश्चन के साथ में पूछ लिया जाता है। कैसा लिखा रहता है क्वेश्चन में कि अमीटर को परिभाषित कीजिए तथा धारामापी को अमीटर में परिवर्तित कीजिए, और यदि धारामापी में मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन में लिखा आ गया तो समझ जाओ ये नोट भी आपको उस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अभी जो हमने आंसर निकाला वहीं तक कर सकते हैं, और यदि क्वेश्चन में लिखा आ गया तो फिर पूरा करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, धारामापी में मुख्य धारा, तो मुख्य धारा हमारी क्या थी, कैपिटल आई थी। तो मुख्य धारा कैपिटल आई का nवां भाग यानी इसमें n का भाग दे देंगे मुख्य धारा में, तो आई में n का भाग दिया तो ये हो गया आई बटा n, और ये किस में प्रवाहित हो रही है, धारामापी में, तो धारामापी क्या हो जाएगा हमारा आई जी। ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा का मान आई जी हो जाएगा, तो आई जी बराबर आई बटा एन। अब यहाँ से इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो आई बराबर आ जाएगा एन इंटू आई जी। अब ए वाला मान हम कहाँ रख देंगे, उसी हमारे फॉर्मूले में, जो भी हमारे ऊपर फॉर्मूला आया तो फॉर्मूला क्या है, ये दिख रहा है, एस बराबर आई जी माइनस जी, आई जी इंटू जी बटा में आई माइनस आई जी। इस आई का मान हम ये अभी नीचे निकाल लिया हमने, वो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया आई का मान एन इंटू आई जी, यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एस बराबर आई जी इंटू जी बटा में आई माइनस आई जी, चूंकि करके लिख लिया यही वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला मान रख देंगे यहाँ पर, तो ये रख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर तो क्या हो जाएगा, एस बराबर आई जी इंटू जी बटा में आई की जगह पर ये मान रख दिया, इस आई की जगह पर ये मान रख दिया एन इंटू आई जी और माइनस का आई जी, नीचे से आई जी कॉमन आ जाएगा, आई जी से आई जी कैंसिल, तो जी बटा एन माइनस वन, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इस पे से न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें तो आपको इससे पहले का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।